कहते हैं कि मनपसंद ज़िंदगी मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। 10 साल पहले कॉलेज के लास्ट बेंच पे बैठ के 3 दोस्त जो सपने देखे थे, आज वही पूरा करने हम निकल पड़े थे। 10 days, no office call, no team notification, just the mountains, our bikes and the endless adventure. तो नेक्स्ट दिन मनाली की वेदर बिल्कुल क्लियर हो जाता है एंड हमें अपने बालकनी से कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। अब मैं स्टोरी को आगे ले जाऊं उससे पहले इस कहानी की और 2 किरदार से मिलाते हैं। और नोबेन शोइकॉट, मेरे 2 कॉलेज के दोस्त जिनको ये ट्रिप में लाने के लिए मुझे 1.5 साल लग गए। कभी कभी बस एक पल के लिए जिंदगी रुक जाती है, ना कोई शब्द होता है, ना ज़रूरत होती है कुछ कहने की। लोग कहते हैं कि जिनके साथ ज़िंदगी में सुकून मिलता है उनके साथ वक्त अक्सर कम मिलता है। एंड हम यहाँ ये जो पल गुजर रहे थे वो वक्त नहीं, ज़िंदगी थी। तो आज का हमारा डेस्टिनेशन था सरचू एंड 7000 फीट से स्टार्ट करके हम जाने वाले थे 14000 फीट ऑल्टीट्यूड पे। यूजुअली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू गेन 7000 फीट इन ए डे, बट ये एक एडवेंचर ट्रिप थी। थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं अटल टनल। रोहतांग पास को बाईपास करके बना हुआ है टनल मनाली से लेकर ट्रैवल टाइम 6 घंटा कम कर देती है। एंड जब अब इसके दूसरे साइड नॉर्थ पोर्टल से बाहर निकलते हो तभी से थोड़ा थोड़ा लद्दाख का फील आना स्टार्ट हो जाता है। लेफ्ट साइड से बहती हुई चंद्रा रिवर तंडी में जाके मिलती है भागा रिवर से, फिर चंद्रभागा बन के ये बह जाती है जम्मू एंड कश्मीर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए रास्ता खराब होता गया, फिर हमें मिला अपने ट्रिप की पहली वाटर क्रॉसिंग। बारालाचा पास के कुछ किलोमीटर पहले हर टर्न पे नज़रें बदल रहे थे। दिल कह रहा था रुक जाते हैं। 2-3 बार कंट्रोल भी कर लिया था, फिर हमने कुछ ऐसा देखा हमें रोकना ही पड़ा। हम पहुंच जाते हैं बारालाचा पास। बारालाचा पास की ऑल्टीट्यूड है 16040 फीट, जो लद्दाख की बाकी हाई पासेस के कंपेयर में थोड़ी कम है। बट ड्यू टू जियोग्राफिक लोकेशन यहाँ पे इतनी बर्फ़ गिरती है कि साल के आधा से ज़्यादा टाइम ये रास्ता बंद रहता है। अब 16000 फीट में एयर थिन होने की वजह से ज़्यादा देर तो रुकना नहीं चाहिए, बट द सैड पार्ट इज़ लोग ऑलरेडी इसको पिकनिक स्पॉट बना दिया था। थोड़ी देर रुकने के बाद हम डिसेंट स्टार्ट करते हैं एंड अराउंड 5 बजे हम पहुंच जाते हैं अपनी पहली कैंप साइट सरचू। चौदह 14,000 फीट ऑल्टीट्यूड में हिमाचल एंड लद्दाख के बॉर्डर में बसा हुआ है सरचू। चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ ये जगह में लोग कम एंड बाइकर ज्यादा दिखता है। अब एडवेंचर की लेवल और बढ़ जाती है क्योंकि आज से 11 और बाइकर्स हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं।
So all right, good morning everyone. Finally we have started for our journey towards Leh. राइट नाउ हम लोग क्या करेंगे, सरचू से निकले हैं. आज का राइड है अराउंड 250 किलोमीटर्स, जो हम लोगों का ये 10 दिन का राइड में से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट या टफेस्ट बोल सकते हो, जहाँ पे 50% होगा ये टारमैक जिससे हम जा रहे हैं, एंड द नेक्स्ट 50% वुड बी द ऑफ रोड वन. धूल मिट्टी सब कुछ मिलेगा, तो चलो चलते. सो इट्स टाइम टू, अभी ओके वन मोर थिंग, अभी हम लोग हिमाचल में हैं बट वी आर अबाउट टू एंटर लद्दाख यूनियन टेरिटरी. यस, सो आप सामने वो जो पहाड़ दिख रहे हो ना, वो एक्चुअली पड़ता है लद्दाख में, और ये साइड वाला पड़ता है हिमाचल में. बीच में एक खाई टाइप का या नदी बह रहा है, वो जो हम ब्रिज क्रॉस करेंगे वो यहाँ से दिखेगा नहीं, बट दोज माउंटेन आर एक्चुअली द लद्दाख वन. सो या, लेट्स गो एंड लेट्स एंजॉय टुडेज जर्नी. ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम फाइनली एंटर करते हैं लद्दाख में. सबसे पहले हमें क्रॉस करना था काटा लूप्स. इट्स अ सीरीज ऑफ लूप दैट कवर्स अ स्ट्रेच ऑफ 10 किलोमीटर विथ 21 हेयरपिन लूप. अब ये काटा लूप्स के बारे में बहुत सारी मिस्टीरियस कहानी है. कहते हैं साल 1999 के अक्टूबर महीने में एक ट्रक मनाली से ले जा रहा था. उस साल रोहतांग पास क्रॉस करने वाला वो आखिरी ट्रक थी. गाटा लूप्स के 19th बेंड पर ट्रक की ब्रेकडाउन हो जाता है एंड ठंड की वजह से हेल्पर की तबीयत भी बिगड़ने लगता है. तभी हेल्पर को ट्रक में छोड़ के ड्राइवर पैदल सरचू पहुंचता है मदद के लिए, बट तेज़ बर्फ़ गिरने की वजह से ड्राइवर वहीं पे फंस जाता है. कुछ दिन बाद मौसम साफ होता है एंड ड्राइवर जब मदद लेके फिर से गाटा लूप पहुंचता है, तब ट्रक में हेल्पर की डेड बॉडी मिलती है. भूख एंड प्यास की वजह से वो मर चुका था. इस घटना के बाद से बहुत लोगों को वहाँ पे एक इंसान दिखता है जो पानी मांग रहा होता है. इसीलिए आज भी ट्रैवलर वहाँ से गुजरते टाइम पानी की बोतल छोड़ के जाता है. अब गाटा लूप्स के साथ साथ शुरू हो जाता है ऑफ रोड. धूल एंड मिट्टी से हर मिनट हम नहा रहे थे. जहाँ पे हिमालयन 60-70 के स्पीड में भाग रही थी, वहीं हम रोड टायर लेके 20 के स्पीड में चल रहे थे. But slowly we reached our lunch point for the day, Pang. लद्दाख के बंजर पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव पांग, जहां मुश्किल से 10 घर भी नहीं होगा. लंच करने के बाद वी स्टार्टेड अगेन टुवर्ड्स द हाईएस्ट पॉइंट फॉर द डे, तांगलांगला. अब तांगलांगला एंड पांग के बीच में पड़ता है मोड़े प्लेन्स. 15,000 फीट की ऊंचाई पर 40 किलोमीटर फैला हुआ एक प्लेन लैंड, जो देख के लगता है कि नेचर ने अपने हाथों से ये कैनवस बनाया है. थोड़ी देर बाद जब सामने स्नो कैप माउंटेन दिखाई दिया, तो पता चला कि हम तांगलांगला पहुंच चुके हैं.
ले वेलकम्ड अस विद अ ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग। आज हमारा डेस्टिनेशन था नुब्रा वैली। ब्रेकफास्ट करने के बाद वी ऑल स्टार्टेड टुवर्ड्स द वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास, खारदुंगला। नाउ द रोड टुवर्ड खारदुंगला इज समथिंग यू विल रिमेंबर फॉर एवर। थोड़ी सी ऊपर चढ़ने के बाद ले शहर का जो व्यू मिलता है ना, दैट इज ऑन द नेक्स्ट लेवल। And we were lucky enough to spot an Indian fighter jet as well. बट ये रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही डेंजरस भी है। टारमैक कम एंड ऑफ रोड ज़्यादा मिल रही थी हमें। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे, तभी हमें कुछ ऐसा दिखा। रुक जाओ, आप पहले बाहर आ जाना, फिर बाइक का, ठीक है? एक सेकंड आराम से। रुको आप रुक जाओ। इधर बोलता मैं लागे नहीं रहा है। Now, this might seem scary, but as a biker, we call it part of our ride. Eventually, we reached Khardungla around 12 pm. Located at 17,582 feet, Khardungla दुनिया का second highest motorable pass है, and the view from here is something different. अब Khardungla to Nubra Valley was a beautiful and scenic journey. We were vibing with the gorgeous scene. तभी कैप्टन हमें पूछता है, और थोड़ा एडवेंचर करना है क्या? We stopped at a small restaurant surrounded by barren mountains to have our lunch. The place was peaceful, but we didn't know that time that there was another adventure waiting for us. We started again towards our last destination for the day, Diskit Monastery. 10,000 फीट में बसा हुआ ये मोनेस्ट्री लगभग 600 साल पुरानी है, जिसका मेन अट्रैक्शन है ये 33 मीटर्स लंबा बुद्धा स्टैचू। अब ऑल्टीट्यूड कम होने की वजह से यहाँ ठंड भी कम पड़ती है एंड इसीलिए काफ़ी सारा वेजिटेशन दिख जाती है। दैट इज़ वाई नुब्रा वैली इज कॉल्ड द ऑर्किड ऑफ लद्दाख।